हाय फ्रेंड्स, मैं कल्पना जैन आज बात करूंगी क्रैक हील ट्रीटमेंट के बारे में। क्रैक हील का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बट क्रैक हील्स की कैटेगरी को पहचान के उसका सही ट्रीटमेंट अगर हम लोग करेंगे तो हमें बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने देखने को मिलेंगे। क्रैक हील की अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें तो एक तो होते हैं सिंपल मौसम की वजह से अगर हम लोगों को पैरों में ड्राइनेस आ रही है तो मोदी केयर का डायरेक्ट फुट क्रीम हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और एक बार नहाने के बाद आप यूज़ कीजिए, एक बार सोने से पहले लगाइए तो आपके पैरों में सॉफ्टनेस आ जाएगी और उससे ही काफ़ी हद तक रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रैक हील की कैटेगरी ऐसी है कि उसमें क्रैक्स की डीप लेयर है और कई लोगों को तो उसमें ब्लड भी आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप उसे पहले एक ट्रीटमेंट दीजिए जिससे कि पैरों में सॉफ्टनेस बढ़े, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। उस ट्रीटमेंट को बनाने के लिए आप एक टब में गर्म पानी ले लीजिए या एक बाल्टी में उतना पानी ले लीजिए जितने में आपके पैर सोख होंगे। इसके बाद अमृत शक्ति का एक कैप्सूल फोड़ के आप उस पानी में डाल दीजिए और इस पानी में अब आप पैर सोख कराइए। 15 मिनट के लिए करीब आप पैरों को सोक कीजिए और 15 मिनट के बाद आप अपने जब पैरों को टच करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके पैरों में बहुत सॉफ्टनेस आ गई है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है और स्पेशली टच करते समय जो हार्ड स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। आपकी स्किन रेडी हो जाती है कि अब उस पर कोई भी ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो उसको डीप लेयर तक एक्सेप्ट कर सके और उसके बाद उसका रिजल्ट दे सके। तो अब जब आपने ये ट्रीटमेंट फुट सोकिंग का कर लिया है उसके बाद आप फुट क्रीम अप्लाई कीजिए। ये ट्रीटमेंट को आप सोने से पहले ही कीजिए ताकि आपको प्रॉपर उसका अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर आपकी क्रैक हील्स की समस्या बहुत डीप लेयर की है तो आप इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यूस तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो पूरी तरीके से रिपेयर ना हो जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि डीप लेयर के भी जो क्रैक हील्स हैं, अगर हम लोग खाली फुट क्रीम लगाते हैं तो जो रिज़ल्ट 7-8 दिन बाद जाके मिलता है वो आपको सेकेंड और थर्ड डे ही मिलने लगता है अगर आप अमृत शक्ति की फुट सोकिंग का ट्रीटमेंट फुट क्रीम के साथ में अप्लाई करते हैं। क्रैक हील से रिगार्डिंग एक और कैटेगरी आ जाती है कि क्रैक हील रिपेयर तो हो गए हैं लेकिन बार बार फटते रहते हैं। तो उस कंडीशन में हो जाता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम, जिंक या फैटी एसिड्स की कमी होना ये अगर रहती है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पैर जो है वो बार बार रिपीटेडली फटना चालू होते हैं। तो उसके लिए आप इंटरनल सप्लीमेंट चालू कर सकते हैं, मल्टीविटामिन मोदी केयर का और फ्लैक्सीड ऑयल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप 3 मंथ्स के लिए लेना शुरू करते हैं तो उससे आपके जो बार बार फटने की जो समस्या है उसमें काफ़ी आराम आता है, वो बार बार रिपीटेडली फटते नहीं हैं। क्रैक हील रिपेयर्स जल्दी होने के लिए और वो बार बार ना फटे उसके लिए हमें डाइट का भी अच्छा ध्यान रखना है। डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियों का उपयोग करना है, मिनरल विटामिन्स हमें ज़्यादा अच्छे से मिले उसके लिए लोकल और सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनका ही हम लोग को सेवन करना है। साथ में नट्स की क्वांटिटी हम लोगों को लेनी है, जो हैंडफुल और नट्स हम लोग को लेने चाहिए ताकि विटामिन ई का अच्छा सोर्स आपको मिल सके, फैटी एसिड्स अच्छे मिल सकें। मिल्क आप ले सकते हैं। तो ये जो सभी जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे आपको इंटरनल विटामिन ए, ई, फैटी एसिड्स की जो डाइट है और जो भी स्किन को मजबूत बनाने के लिए डाइट है ये आप अगर लेते रहेंगे तो आपकी स्किन टीयरिंग से बचेगी। तो स्किन टीयरिंग भी बचेगी तो आपके क्रैक हील्स की जो प्रॉब्लम है ये भी बार बार रिपीटेड नहीं होगी। इसके अलावा आप जो हील्स वाली चप्पलें हैं, हार्ड सोल्स के जो चप्पल या शूज़ होते हैं वो नहीं पहनिए, ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहिए। तो जितनी भी छोटी छोटी बातें ध्यान रखी जाती हैं उन सब का एक्स्ट्रा आप और केयर कर सकते हो, लेकिन डाइट का ध्यान रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि ये समस्या ही डेवलप ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो मौसम के हिसाब से अगर स्किन में कोई भी चेंज आता है, ड्राइनेस बढ़ती है तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, जायज़ चीज़ है। लेकिन अगर उसमें मौसम के हिसाब से ड्राइनेस के अलावा उसमें कट ज़्यादा है, वो टीयर फियर ज़्यादा हो रही है, उसमें क्रैक हील्स ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये इंडिकेशन करती है हमारी पुअर डाइट के ऊपर, हमारे डेफिशिएंसीज़ के ऊपर, हमारी प्रॉपर जो फूड की केयर होनी चाहिए मॉइस्चराइजेशन को लेके उसके ऊपर। तो ये सब इन चीज़ों का इंडिकेशन होता है। अगर हम इन चीज़ों का पूरी तरीके से पहले से ध्यान रखते हैं तो इस प्रॉब्लम को डेवलप होने से ही हम लोग बचा सकते हैं। और जो मैं पहले आपको सोल्यूशन बता चुकी हूँ उसमें अगर आपको ये ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं।